वैदिक साधना चैनल में धर्म और ज्योतिष आधारित वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार। वैदिक साधना जूनागढ़ अध्यात्म केंद्र में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मकर राशि वालों, सामाजिक व्यवस्था को संतुलित बनाए रखने के लिए 4 प्रकार के पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का निर्धारण किया गया है। चारों पुरुषार्थ प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के आवश्यक अंग है और एक दूसरे के पूरक है। हम मानते हैं कि हमारा पुरातन युग धर्म प्रधान युग था, लेकिन वर्तमान युग अर्थ प्रधान युग है। यहाँ कदम कदम पर पैसे की आवश्यकता है। अगर हम प्लानिंग किए बिना ही अंधे की तरह नौकरी बिजनेस में दौड़ते रहेंगे तो भला हमें लाभ कैसे होगा। इसलिए हम इस महीने से अर्थ राशिफल यानी कि मासिक करियर राशिफल ला रहे हैं और यह वीडियो आपके लिए इसलिए आवश्यक रहेगा क्योंकि इस वीडियो को देखकर आप निर्णय ले सकेंगे कि 15 जून से 15 जुलाई के बीच नौकरी में, व्यापार में, बिजनेस में आप कौन से निर्णय ले सकते हैं। इसके साथ साथ आपको बिजनेस से संबंधित, नौकरी से संबंधित जानकारी मिलेगी। तो चलिए ज़्यादा बात न करते हुए विस्तार से समझते हैं और जानते हैं मकर राशि 15 जून से 15 जुलाई अर्थ राशिफल 2025। अर्थ राशिफल 2025 के अनुसार 15 जून से 15 जुलाई का वक्त आपके लिए नौकरी को लेकर, बिजनेस को लेकर, धन के सुख को लेकर एक महत्वपूर्ण अवसर और महत्वपूर्ण परिवर्तन लेकर आ रहा है। ज्योतिष शास्त्र में जब भी अर्थ के विषय में बात की है तो उन्होंने गुरु ग्रह, शुक्र ग्रह को महत्व दिया गया है। ऐसे में इस 30 दिनों के दौरान शुक्र ग्रह आपकी कुंडली में कर्मेश और पंचमेश होकर शुभ भाव में ही विचरण कर रहे हैं। इसमें आपके लिए 3 खुशखबरी निकल कर बाहर आएगी। अब बारी बारी से जानते हैं कि वह 3 खुशखबरी आपके लिए क्या होगी। पहली खुशखबरी, जिन युवाओं के मन में प्रश्न था कि मैं नौकरी करूं या व्यापार करूं, तो उस दुविधा से बाहर निकलने के रूप में ये मिलेगी। क्योंकि जब कुंडली में 10 एवं 6ठम भाव के स्वामी अच्छी स्थिति में होते हैं तो परिवर्तन योग और स्थिर योग बनते हैं। 15 जून से लेकर 15 जुलाई का समय निर्णय लेने का होगा। मुझे लगता है कि इस अवधि में आप बिजनेस, प्रवास करने में कामयाब रहेंगे। आप कठिन से कठिन कार्य भी आसानी से कर पाएंगे, कठिन निर्णय पर पहुंचेंगे। जॉब करो या बिजनेस करो। दूसरी खुशखबरी, पिछले काफी समय से मकर राशि के जातक बंधन, शोक, रोग, चोरी, आकस्मिक नुकसान और राज्य की ओर से कष्ट के कारण परेशान चल रहे थे, तो उस परेशानी से मुक्ति मिलेगी। अगर आपको नौकरी करते हुए भी नौकरी छूटने का भय बना रहता था या नौकरी छोड़ देने तक की नौबत आ चुकी थी, तो इन चिंताओं से मुक्ति मिलेगी। धन व्यापार में हो रही परेशानी से आप बाहर निकलेंगे। यहाँ तक शारीरिक कष्ट भी आपका कम होगा। और 15 जून से अपने ही देश में किसी धन, किसी पद या किसी विशेष व्यक्ति की मुलाकात से लाभ की योग बनेंगे, जिनके कारण आपके आर्थिक संकट तो दूर हो सकते हैं, लेकिन लंबित कार्य भी पूर्ण हो सकते हैं। यहाँ तक कोई बड़ी खुशखबरी आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदल भी सकती है। और वैसे भी विस्तार, विकास और ज्ञान का कारक गुरु आपके 6ठे भाव में विचरण कर रहे हैं। तो इस समय शिक्षा, कानून एवं मेडिकल संबंधित कुछ बड़े लाभ के संकेत मिल रहे हैं। 15 जून से लेकर 28 जून के बीच में इनसे संबंधित जातकों की नौकरी लग सकती है। अगर जिनकी कुंडली में बृहस्पति की महादशा होगी, उन्हें तो 100% अच्छा कार्य मिलेगा, सरकार से लाभ होगा। इस वक्त में अधिकार दिए जाएंगे। अगर वह पहले से ही सरकारी नौकरी कर रहा होगा तो उसे बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। यहाँ तक आपको राज्य से लेकर केंद्र में भेजा जा सकता है या फिर गांव से लेकर उनका स्थानांतरण शहर में हो सकता है। यहाँ तक जो परिवर्तन योग बन रहा है वह नौकरी पेशा जातकों को किसी अन्य जगह पर भी भेज सकता है। यानी कि तीसरी जो खुशखबरी मिलेगी वह अच्छे स्थान और पद को लेकर और इच्छित स्थानांतरण को लेकर मिल रही है।
सूर्य 15 जून से मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जो कि बुध का घर है। और यह जो योग बनेगा वह आपके लिए नौकरी के साथ साथ व्यवसाय में अच्छे विकल्प के साथ आपको लाभ देगा, यानी कि एक्स्ट्रा जो इनकम होती है वो मिलने के आसार है। आपके लिए काफी खास ये समय रहने वाला है। इस महीने में मकर राशि के लोगों को हर क्षेत्र में सफलता के साथ धन मिलेगा। अगर परिवार के किसी सदस्य नौकरी जॉब को लेकर चिंतित थे तो उनकी इस चिंता से भी मुक्ति मिलेगी। खासतौर पर जो बिजनेस के क्षेत्र में संबंध रखते हैं उनके लिए 20 जून के बाद धन की आवक एकदम से बढ़ेगी। अच्छी बिजनेस डील होगी, आमने सामने की मुलाकात होगी और बुध का सूर्य के साथ होना यह स्पष्ट संकेत कर रहा है कि आप बातचीत को लाभ में परिवर्तन कर सकेंगे। कई लोग अक्सर बातचीत कर लेते हैं, डील कर लेते हैं, लेकिन बाद में वह डील फाइनल नहीं हो पाती या किसी न किसी वजह से जो प्रोजेक्ट है वह रुक जाता है या सामने वाला मुकर जाता है। तो इस बार आपको अच्छे प्रोजेक्ट प्राप्त होगी। आप अगर कपड़ा व्यवसाय, धातु, घर उपयोगी चीज वस्तुओं का सामान बेच रहे हैं, बना रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो एकदम से गति बढ़ेगी। आप बिजनेस में कुछ नई रणनीतियां भी बनाएंगे और उनके माध्यम से भी आपको काफी लाभ मिलेगा। बुध सूर्य का मिलन मजबूत भागीदारी का लाभ देगा। यह भी हो सकता है कि पार्टनरशिप के साथ नया आप कार्य शुरू करें। होटल, गेस्ट स्टेशन, ब्रांड शॉप या कुछ अलग प्रकार के जो समय के साथ, मौसम के साथ जिनका व्यापार होता है उनका कार्य शुरू करें और लाभ प्राप्त करें। 29 जून से शुक्र ग्रह वृषभ राशि में चले जाएंगे, जो उनकी खुद की राशि होगी। ऐसे समय में आपको धन से संबंधित कोई अच्छी खबर मिलेगी। जो शुक्र ग्रह से संबंधित व्यापार कर रहे हैं, इसमें भी फिल्म इंडस्ट्री से जो जुड़े हैं, जो संगीत, कला या फिर जिनका कार्य रंग का है, डिजाइनर है, चाहे वो कपड़े को हो, मकान के हो या फिर अन्य, इस वक्त ज्यादा लाभ मिलेगा। इस साथ हीरे के व्यापारी भी लाभ में रहेंगे, चाहे वो बनाते हैं, बेचते हैं, उत्पादन करते हैं या निकालते हैं। इनके लिए सुखद परिस्थितियां जरूर बनेगी। स्वगृही शुक्र आपको विदेश या पिता के मित्र से भी न्योता भेज सकता है। अब विदेश में स्थायी रूप से रह सकते हैं। यहाँ तक आपका अन्य राज्यों से कारोबार है वह भी बढ़ सकता है। एक प्रकार से देखा जाए तो इन 30 दिनों में आपके लिए उन्नतिदायक रहेंगे। और वैसे भी कुंडली में ज्योतिष के कई महायोग हैं जो व्यक्तियों को सफल बना देते हैं, ऊंचाइयों पर पहुंचा देते हैं। तो कई दुर्योग भी है जो व्यक्ति की भरपूर मेहनत को सफल नहीं होने देते। इसलिए किसी दुविधा में या अंतिम निर्णय तक पहुंचने से पहले कुंडली विश्लेषण करवाकर मार्गदर्शन जरूर लें। अर्थ राशि फल को लेकर अगले महीने कोशिश करूंगा कि हर व्यक्तियों के लिए जानकारी मिले और मैं दे सकूं। अगर आप कुछ अर्थ राशि फल में विशेष जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं या ईमेल में भी कर सकते हैं। मैं आपके लिए कुछ विशेष ज्योतिष के माध्यम से जानकारी देने की कोशिश करूंगा। मकर राशि अर्थ राशिफल 2025 में इतना ही। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।